ओम शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूँ, मेरा परिचय तो सच्चा परिचय तो वही है, मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। बाकी ये तो सारी जो बातें जो बताई हो तो यज्ञ तरफ से कहो, बाबा के तरफ से कहो, दादियों के तरफ से कहो, मिली हुई जिम्मेदारियों की बातें हैं। इसलिए शाश्वत, जैसे बाबा ने कल भी मुरली में कहा, अविनाशी परिचय तो यही है। कल की मुरली को रिवाइज करने के लिए आप सबको सम्मुख बैठा हुआ हूँ। कल की मुरली का जो टाइटल जो है हमारे रवि भाई, राजू भाई ने लिखा हुआ है कि नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का अटेंशन रख सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना, फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने हैं, सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। ये इन्होंने सारी मुरली का सार कहो टाइटल के अंदर रखा हुआ है। बाबा ने कल की मुरली बहुत विचित्र रूप में शुरू की। ऐसा आज तक, जहाँ तक मुझे मालूम है, ऐसे आज तक इस प्रकार की मुरली की शुरुआत अभी तक हुई नहीं थी। जो पहली बार कल बाबा ने सीधा ही कहा कि नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो नए वर्ष की जो है सीधी बात कर दिया। कईयों ने सोचा था कि बाबा तो 25 तारीख को आ रहे हैं, तो नया वर्ष तो अभी तो बाकी है, परंतु बाबा ने नए वर्ष के ही रूप में ही कल की मुरली की शुरुआत की। दूसरी बात, दूसरी लाइन में ही समझो कि बाबा ने कल की मुरली किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो खाली सुनने की बात है, परंतु उसके आधार पर पुरुषार्थ करना है, वो थोड़े लोगों के लिए है। वो थोड़े कौन हैं? ऐसे कौन सद्भाग्यशाली व्यक्ति है? उसके बारे में बाबा ने अगली लाइन में ही कहा है कि बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी, याद रहे बाबा का शब्द है तीव्र पुरुषार्थी। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसके लिए ही ये मुरली है। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। देखते हैं तीव्र पुरुषार्थी हो, फिर भी सभी बच्चे बैठे हुए इसलिए उनको नए वर्ष की नवीनता की मुबारक देते हैं। बाबा ने कल जानकी गुलजार दादी जो है स्टेज पर आए, वो 7:25 को स्टेज पर आए। 7:30 तक जो भी स्टेज पर कारोबार होना था वो हो गया, और 7:30 का हमारे रघु भाई ने गीत बजाया बाबा का, और गुलजार दादी को बाबा के पास जाने के लिए प्रेरणा दिया। गुलजार दादी 4 मिनट में 7:34 में ही बाबा के पास पहुंच गई। बहुत फास्ट गए कारोबार, और कल का बाबा का आना भी इतना ही फास्ट हुआ। 3 मिनट में 7:37 7:37 को बाबा गुलजार दादी के तन में आ गए, और 7:49 अर्थात 12 मिनट के बाद 12 मिनट दृष्टि दिया, और 12 मिनट के बाद मुरली शुरू किया। मेन मुरली जो है और 9:05 तक चली, अर्थात गिनती किया जाए तो 1 घंटा 1 आवर एंड 60 मिनट्स 1 घंटा 16 मिनट तक कल की मुरली चली। इन पिछली 2-4 मुरलियाँ जो इस सीज़न की जो चली हुई है उसके अंदर कल की मुरली लॉन्गेस्ट थी। उसके पहले की मुरली जो है पिछले हो गई, वो 9:23 को बाबा ने समाप्त किया, जबकि कल की मुरली जो है बाबा ने 9:58, समझो ने कि 10 बजे तक मतलब चलाई मुरली। अर्थात बाबा हमारे पास 2 घंटा और 11 मिनट रहे। 2 घंटा 11 मिनट के अंदर बाबा ने जो भी मुरली चलाई, जो मुरली लिखते होंगे उनको मालूम होगा कि बाबा की कल की मुरली की स्पीड बहुत फास्ट थी। बाबा जैसे तीव्र गति का पुरुषार्थ की बात करते हैं, इस प्रकार से तीव्र गति से अपनी अव्यक्त मुरली भी चलाई, बहुत फास्ट चलाई। और इसी कारण क्या हो गया, पिछले 2-10 पिछले जो 3-4
मुरलियों का बाबा मिलन का कारोबार था, उसमें एक पेज की मुरली आती थी। इस टाइम पर 4 पेज पूरा ही, और उसमें भी उन्होंने जो लाइन जो है थोड़ी मार्जिन थोड़ी रख करके 4 पेज के अंदर उसको समावेश करने का कारोबार किया। इस प्रकार से 9-5 तक बाबा की मुरली चली। उसके बाद गुजरात का टर्न के बारे में मुन्नी बहन ने बताया, और 2 मिनट बाबा ने गुजरात वालों से बात किया। फिर विदेश के बहन भाइयों के साथ 7 मिनट 9:07 तक शुरू किया। फिर 1 मिनट साइलेंस में कर करके बाबा ने 9:14 को याद प्यार दिया, और फिर स्टेज का कारोबार हुआ। 9:20 पर स्टेज का कारोबार चला, और 9:58 अर्थात 38 मिनट स्टेज के ऊपर कारोबार चला। वो भी कितना फास्ट बाबा ने किया। बाबा ने सबको दृष्टि भी दिया, बाबा ने केक कटिंग भी किया, बाबा ने दीपक प्रज्वलन का भी कारोबार किया, और कईयों को दृष्टि भी दिया। मतलब बहुत फास्ट कारोबार बाबा ने कल किया। वो हमें सीखना है कि समय की गति को साथ साथ एक ध्यान में रखते हुए अपने पुरुषार्थ की भी गति जो है उसको तीव्र करना ही चाहिए। और इसलिए बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही कह दिया, क्या कहा, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को। इसलिए पहली कंडीशन यही है कल की मुरली की, कि हमें अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाना पड़ेगा, और हमें अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। और फिर भी दूसरी बात ये भी है, तीव्र पुरुषार्थी के साथ साथ क्या है, नए वर्ष में हर एक बच्चे ने अपने मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अपने में कोई नवीनता का लक्ष्य रख करके प्रैक्टिकल में नवीनता बुद्धि में रखी होगी। तीव्र पुरुषार्थी तो बात बराबर है, फिर उसके बाद क्या करने का है, किन के लिए है ये, कि जिन्होंने नए वर्ष में प्रैक्टिकल में नवीनता कोई बुद्धि में रखी होगी, और बच्चों ने मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य रखा होगा। बाबा का ये नवीनता के बारे में बहुत ही क्या कहे इंसिस्टेंस है, जरूरी है। नवीनता चाहिए, नवीनता चाहिए, नवीनता चाहिए। नवीनता के बारे में हमने कई बार अपना अनुभव भी सुनाया हुआ है कि साकार बाबा के समय पर है, जब पहली प्रदर्शनी की उद्घाटन हुई, तो पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन के बाद में गवर्नर आया था महाराष्ट्र का, और उसके बाद दादी प्रकाश मणि ने भी प्रवचन किया था, और उसके बाद रात को 8:30 पौने 9 बजे मधुबन से बाबा का फ़ोन आया। उस ज़माने में, आज के ज़माने नहीं, आज तो ज़माने में मोबाइल फ़ोन आदि बहुत बहुत कॉमन हो गया है। उस ज़माने में तो कोई बड़ी बात होती है कि यहाँ तो कोई परीक्षा में पास हो गया होता है, या किसी का शादी का एंगेजमेंट का नक्की हुआ होगा, या तो किसी के मृत्यु आदि की ऐसी भी खबर होनी चाहिए। तो इसलिए हमको जैसे बाबा का टेलीफोन ऑपरेटर ने बताया कि बाबा का फ़ोन है मधुबन से, तो हमने पहला ही सवाल बाबा को पूछा कि बाबा क्या है, आपने क्यों फ़ोन किया, सब मधुबन में ठीक ठाक तो है ना? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे सब ठीक ठाक है। तो फिर मैंने बाबा से सवाल पूछा, तो फिर आपने फ़ोन क्यों किया है? तो देखो बाबा को नवीनता पसंद कितनी होती है। इसके कारण बाबा ने कहा बच्चों को अक्ल देने के लिए फ़ोन किया। तो मैंने कहा बाबा हमारे में कौन सी अक्ल नहीं है? तो कहा अक्ल होनी चाहिए कि यज्ञ के इतिहास में पहली बार एक गवर्नर जो है अपने फंक्शन में आया हुआ है, पहली बार अपनी प्रदर्शनी का उद्घाटन हो रहा है, पहली बार ये सारी नई ईश्वरीय सेवा की शुरुआत प्रारंभ हो रहा है। तो बच्चों में अक्ल होनी चाहिए कि बाबा को फ़ोन करके बतावे। तो हमने से फिर बताया ऐसे ऐसे प्रदर्शनी हुई है। फिर दूसरी प्रदर्शनी हुई, उसका भी फ़ोन करके बाबा को बताया। फिर तीसरी प्रदर्शनी हुई,
उसका उद्घाटन के बारे में बताया कि बॉम्बे का मेयर आया हुआ था, ऐसे ऐसे रहा। फिर चौथी प्रदर्शनी हुई तो बाबा को फ़ोन किया, बाबा आज ऐसे ऐसे प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चों ने फ़ोन क्यों किया है? मैंने कहा जो आपने अक्ल दिया था और जो अनुभव कराया था उसके आधार पर हम आपको समाचार देते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप समाचार देने के लिए नहीं फ़ोन करते हो, परंतु अपनी बाबा का पैसा कैसे बर्बाद करना चाहिए उसके लिए ही आपने फ़ोन किया। हमने कहा हम बर्बाद कहाँ करते हैं? तो बाबा ने कहा ये समाचार जो है एक लिफाफा में डाल करके पोस्ट कर सकते थे, बाबा के पास आ जाता था। अब तो ये प्रदर्शनी रूटीन हो गई, इसमें नवीनता कहाँ रही? तो इस प्रकार से साकार बाबा के समय में भी यही बात आती थी, नवीनता नवीनता नवीनता। और नवीनता को बाबा हमेशा ही पसंद करते थे। और इसलिए तो बाबा ने कई बार कहा मुरली में भी कि मुझे राइट हैंड बच्चा मिल जाए तो अच्छा है, जिसके कारण मैं ईश्वरीय सेवा, जो ऐसा मिले बच्चा जो ईश्वरीय सेवा को विहंग मार्ग से आगे बढ़ावे। तो इस प्रकार से नवीनता की बात बहुत पुरानी बात है। नवीनता के रूप में कारोबार करना और कारोबार करने के साथ साथ नवीनता सिखाने का बाबा का हमेशा ही लक्ष्य रहता है। और इसलिए क्या हुआ, कल नवीनता के रूप में नवीनता का लक्ष्य रख करके प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होंगी। बाबा ने सबको, मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा भाई बहनों को नवीनता करनी चाहिए। नया वर्ष के बाबा मुरली चलाएंगे, ये सब संकल्प में भी नहीं होगा। समझते थे अभी तो आज 25 तारीख है और नया वर्ष तो 31 तारीख के बाद 1 तारीख को शुरू होगा। तो इसलिए कईयों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। फिर भी बाबा ने कहा कि नवीनता का लक्ष्य रख करके प्रैक्टिकल में वर्ष नवीनता के बुद्धि में रखा होगा। पुरुषार्थ में कदम को और विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। और फिर बाबा ने पुरुषार्थी का डेफिनेशन बताया, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, बहुत सरल है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी का अर्थ ही है आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम को बढ़ाना। पुरुषार्थी पुरुष वर्ती, अर्थात इस प्रकार की पुरानी बातें जो है कि मैं आत्मा हूँ, पुरुष हूँ, आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा काम कर रहा हूँ, वो जो बात पुरानी बात है। कल की नई डेफिनेशन है कि पुरानी पुरुषार्थ अर्थ ही है आगे कदम को बढ़ाना। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ संकल्प किया होगा। किया है ऐसा नहीं कहते हैं, किया होगा मतलब बाबा अंदाज कहते हैं, अनुमान करते हैं कि हम बच्चों ने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने का संकल्प किया होगा। फिर बाबा पूछते हैं कि जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया है वह हाथ उठाओ। तो हमने देखा है कि सबने हाथ उठाया, सबने मन में नक्की कर लिया कि हम करेंगे नहीं, हम नहीं बात करेंगे। इस प्रकार से बाबा के सामने तो अपनी क्या कहें, नाम मान शान जो कहो, जो भी कहो, बाबा के सामने रखने के लिए हाथ खड़ा कर दिया होगा। और फिर बाबा ने यही कहा, संगम युग की डेफिनेशन बताई। संगम युग क्या है? बाबा ने कहा संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग, अर्थात आगे पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ने का ये युग है संगम युग जो है। इसके कारण बाबा ने कल 2 बार रेफरेंस दिया, एक बार संगम युग का रेफरेंस दिया और दूसरा कलयुग का रेफरेंस दिया हुआ है। बाकी समय के बारे में तो 4-5 बार कहा हुआ है। कल की मुरली की एक विशेषता आपको बता दूं। कल बाबा ने हाथ उठाना, हाथ के बारे में, हाथ 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 ऐसे 45 टाइम्स बाबा ने हाथ के बारे में बात कही है। और मुरली के अंदर सबसे डेंजरस शब्द कौन सा है मालूम है आपको? सबसे डेंजरस शब्द है लेकिन। बाबा बहुत अच्छी बात करके फिर लेकिन कर करके 2 कदम पीछे लेके जाता है। तो लेकिन शब्द जो है कल बाबा ने 39 टाइम्स बार बाबा ने लेकिन 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 शब्द किया। इनसे समझ सकते हैं कि बाबा आगे बढ़ाने की बात करते हैं और साथ साथ हमारे पुरुषार्थ में जो कमी जो है उस कमी को भी पॉइंट आउट करते हैं। तो इस प्रकार से
हाथ के बारे में, हाथ उठाओ, ये सारी बातें जो है 45 टाइम्स कहा, और लेकिन शब्द 39 टाइम्स कहा। हम आगे चल करके देखेंगे कि कैसे लेकिन शब्द के द्वारा बाबा अर्थ के अंदर परिवर्तन कर देते हैं। बाबा ने फिर कहा कि नई आगे बढ़ने का साधन व विधि सबने बनाई होंगी। साधन होना चाहिए या विधि होना चाहिए, विधि के द्वारा भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने कहा कि अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। अपने प्रति, खुद के प्रति, औरों के प्रति नहीं, अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा साधन को। तो इसलिए और कितने कौन से साधन हैं, किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, किस क्षेत्र के अंदर हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है कि एक ही बात करो या ना करो, करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। 5 ऑप्शन दिया। बाबा ने कहा कि आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक मनसा, दूसरा वाचा, तीसरा कर्मणा, चौथा संबंध और 5वां संपर्क में कदम आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा होगा। पांचों ही बातों बहुत ज़रूरी है। इसका यह नहीं है कि पढ़े लिखे होंगे वो ही कर सकेंगे। कर्मणा का कारोबार कितना सुंदर होता है। मैं हमेशा ही एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे किचन डिपार्टमेंट के भाई बहन जो है वो वहाँ यहाँ हम मुरली सुनते हैं, वो मधुबन में वो रहते हैं। मधुबन में रहते हुए भी इनका त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ कितना सुंदर है कि इन्होंने कर्मणा सेवा, किचन की सेवा का लिए अपना समय दिया। मुरली हम यहाँ सुनते हैं, वो वहाँ पर किचन का कारोबार करते हैं। और आप सब देखते हो कि यहाँ से जैसे मुरली समाप्त होती है, सभी की क्या होती है, जल्दी से जल्दी जाकर के किचन में जाकर के भोजन करें। अभी आप ही सोचो कि हमारे किचन डिपार्टमेंट वाले इस प्रकार की कर्मणा सेवा का कारोबार न करें और वो भी यहाँ आकर के बैठ जाए मुरली सुनने के लिए। और समझो कल की मुरली समझो 10 बजे पूरी हुई, तो 10 बजे के बाद वो किचन में जाकर के खाना पकाना शुरू करें और 12-1 बजे तक खाना तैयार हो जाए, तो क्या होगा? ये 20-25 हज़ार जितने भी कल लोग थे वो क्या करेंगे? कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसके कारण कर्मणा सेवा के अंदर भी हमारा किचन डिपार्टमेंट काम बहुत करते हैं। लेकिन और भी कई भाई बहनें हैं, जैसे कोई रेलवे की सेवा करते हैं, कोई क्या क्या सेवा करते हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं जो है कर्मणा के रूप में है, वाचा के रूप में भी अनेक जगह पर भाषण, प्रवचन आदि करते हैं। और उसके पहले जो बताया मनसा सेवा, मनसा सेवा का सब्जेक्ट तो बहुत ही विशाल है। कितने तक, कैसे हम सब चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, परंतु मनसा सेवा का कारोबार तो सभी कर सकते हैं। और दादी जानकी ने भी कई बार सकाश क्या होना चाहिए, सकाश देने का कारोबार मनसा सेवा के द्वारा कैसे हो सकता है वो बताया हुआ है। ऐसे ही हमारे संबंध, दुनिया के अंदर जो भी हम रहते हैं, दुनिया के अंदर हमारे जो भी रिश्तेदार आदि जो भी है, जिनके साथ भी हमारा संबंध है, जिनके साथ हमारा संपर्क है, तो संबंध हम संपर्क के क्षेत्र में भी नए नए संबंध बनाने का, नए नए व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ाना और उनको बाबा के पास लेके आना, ये भी एक बहुत अच्छी सुंदर कर्मणा सेवा है। तो इस प्रकार से बाबा ने 5 ऑप्शन दिए हैं। इसलिए कोई ये न कहे कि अरे हमको ये आता नहीं है, हमको ये आता नहीं है, हमको ये आता नहीं है। मनसा तो सबको आ सकता है, क्योंकि हर एक के पास मन है और मन के द्वारा ही ईश्वरीय सेवा करने का। वाचा, सबको बोलना तो आता है, सब प्रवचन नहीं करें परंतु प्रदर्शनी समझावे, कई प्रकार की बातें समझा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही कर्मणा सेवा, संबंध संपर्क की सेवा, तो 5 बातों का ऑप्शन बाबा ने दिया हुआ है। इसलिए कोई ये ना कहे कि हमको कुछ आता नहीं है, हमारे लिए ये बात नहीं है, हम इसको इस प्रकार की बात को नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। 5 में से कोई भी बात, 5 ही करे तो और ही अच्छा है, पर 5 में एक भी करे तो भी अच्छी बात है। इसलिए बाबा ने कहा
कि इसके संपर्क में कदम आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा होगा, और इसलिए ऐसे जिन्होंने लक्ष्य रखा हुआ होगा उनका हाथ बाबा ने उठाया। और फिर बाबा ने हंसते हंसते कहा, हाथ तो बच्चे बहुत अच्छा उठाते हैं। थोड़ा ऊंचा उठाओ करके कहा। और फिर बाप दादा ने कहा, बहुत अच्छी एक बात कही, बाप दादा पुरुषार्थ के हाथ को देख खुश होते हैं। आप जानते हैं ना, हाथ की बात बहुत होती है। पॉलिटिक्स में भी हाथ है, पंजा है। हाँ, कई पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल है हाथ, और हाथ दिखाते हैं। बाबा ने भी यहाँ पर बताया कि पुरुषार्थ का हाथ को देख खुश होते हैं। और इसके कारण क्या होगा? पुरुषार्थ का हाथ को देख करके बाबा ने कहा, लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण साथ रहेगा, ऐसा प्लान अब अपने लिए अवश्य बनाया होगा। लक्ष्य तो सबका रहता है, पर लक्ष्य के आधार पर उसका पुरुषार्थ करना, लक्षण लाना, अर्थात प्रैक्टिकल वो लक्ष्य को साधारण अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण करना, वो लक्षण लाने की बात है। वहाँ ही तकलीफ होती है। लक्ष्य तो सब अच्छा अच्छा रखते हैं, सब कहेंगे हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसे पैसे वाले बनेंगे, हम ऐसी सेवा करेंगे। लक्ष्य तो क्या हो जाएगा? हमारे गुजराती में कहते हैं शेख चली। शेख चली ने भी बहुत बड़ा भारी लक्ष्य रखा था। इस प्रकार से हम भी भर्तृहरि ने भी कहा है, वचन एकाध दरिद्रता, अर्थात लक्ष्य के अंदर लक्ष्य कम रखना, ज़्यादा रखना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब बड़े में बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं कि होनहार नई दुनिया का हम ही विश्व महाराजा महारानी बन सकेंगे। इतना सुंदर लक्ष्य तो सब रखते हैं, पर तो बात वहाँ वहाँ आती है कि जब उसी प्रकार के लक्षण, उसी प्रकार का पुरुषार्थ होता है या नहीं। इसलिए बाबा ने कल कहा, लक्ष्य और लक्षण दोनों साथ रहेगा, ऐसा प्लान बनाया हुआ है। और बाबा ने कहा कि भाई ये बच्चों ने प्लान बनाया इसलिए खुश है, परंतु प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करने का प्लान बनाया होगा। लक्ष्य सबने रखा होगा, पुरुषार्थ सब करेंगे, ये बात तो बताते हैं, परंतु उसके आधार पर पुरुषार्थ करने की जो बात है, बाबा ने कहा वो सबने अच्छा किया होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा करेंगे ना, लक्ष्य और लक्षण को एक साथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे बाबा ने पूछा, ऐसा करेंगे ना? इसमें हाथ उठा हुआ कि जो हम लक्ष्य और लक्षण दोनों एक समान रखेंगे, साथ में रखेंगे, जो लक्ष्य रखा हुआ है वही लक्षण, वही पुरुषार्थ करेंगे। इसके बारे में हाथ उठाने की बात बाबा ने बताई। फिर मैं कई बार बाबा को याद करता था। बाबा के एक दो बार तो स्टेज पर भी कहा बाबा को कि बाबा अभी हमारे दैवी परिवार के अंदर एक बात हो रही है, आस्ते आस्ते परमात्मा का बाप टीचर और सदगुरु का तो पार्ट हमको मालूम है, और जो चौथा पार्ट जो है, चौथा रूप जो है, चौथा कर्तव्य जो है धर्मराज का, और धर्मराज के कर्तव्य के प्रति हम सब की जो धारणा होनी चाहिए, जो उसका डर होना चाहिए कि हमको धर्मराज के सामने जाना पड़ेगा, हमारा कौन देखेगा, हमारा क्या कारोबार होगा, ये धर्मराज का कारोबार के प्रति और उसका डर जो है उसके प्रति हमारे दैवी परिवार के कई बहन भाई निग्लेक्ट करते हैं। तो इसके कारण कल बाबा ने अपना धर्मराज का रूप भी दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि बाप के रूप में थे, इसके कारण बाप के रूप में होते हुए धर्मराज का रूप का खाली अंश दिखाया। धर्मराज का क्या बताया बाबा ने कि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं। हर एक बच्चे का पोता मेल, हाँ, हर एक बच्चे का जो जीवन कहानी जो भी होगी, हाँ, जो जीवन कहानी जो है, सारा दिन की जो बातें जो होगी, जो पुरुषार्थ जो होगा, बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया। कहीं कर समझते हैं कि कौन देखता है, कौन देखता है, कौन देखता है, उस प्रकार से बातें करके सोचते हैं, और कुछ भी कई प्रकार की बातों, कई प्रकार की गलतियां करते हैं, कई प्रकार के पुरुषार्थ के अंदर
हम अनेक प्रकार की माया के तूफानों के वशीभूत हो जाते हैं। तो कई बार सोचते हैं भाई यहाँ कौन देखता है, और भी करते हैं तो हम भी करते, क्यों नहीं करें। इस प्रकार की बातों को देखते हुए बाबा ने कल सभी बात बच्चों को बता दिया, सावधानी भी दे दिया, हाँ, कि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते रहते हैं। और देखते हैं तो क्या होता है, देखो बाबा पॉजिटिव बात ही करने के लिए कल आए हुए थे। इसलिए जिनका पोता मेल अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, हाँ, जिसका अंदर लक्ष्य और लक्षण का कारोबार एक समान होगा, इसके लिए क्या बाबा ने बताया, उसको आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। बाबा पोता मेल चेक करेंगे, उसके बाद वरदान देते हैं। इसका अर्थ ये क्या हो गया, आप जो जो समझने वाले होंगे, हाँ, वो समझने वाले इशारा समझ गए होंगे कि बाबा ने इशारा क्या दिया। हाँ, जो आगे से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं उसको वरदान देते हैं, और आगे से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करते, पीछे ही रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, पाप की कमाई करते रहते होंगे। ऐसे लोग जो होंगे उसको क्या करते होंगे, बाबा ने बताया नहीं। और तो हम समझ सकते हैं कि बाबा उनको धर्मराज के रूप में, हाँ, क्या कई कई बातें उनके सामने ला सकते हैं। बाबा अपना धर्मराज का रूप बहुत कम बार दिखाते हैं। मैं अपना अनुभव सुना हूँ कि एक भाई ने कुछ गड़बड़ किया हुआ था, गड़बड़ किया हुआ था हिसाब किताब के बारे में। तो हमने अव्यक्त बाप दादा को पूछा था कि बाबा उसके ऊपर हम केस करें, पुलिस में जाए, केस करें, कोर्ट में जावे। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करेंगे, तुम क्यों उसके पीछे समय बर्बाद करते हो, क्यों। मैंने कहा क्यों। बाबा ने कहा आप बच्चे जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं धर्मराज हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा आखिर वो जाएगा कहाँ, आखिर वो जाएगा कहाँ, मेरे पास तो आएगा ना। और बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि तुम्हारी कोर्ट में क्या होता है, तुम्हारी दुनिया की कोर्ट में क्या होता है। हाँ, कई बार सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में वकील लोग सिद्ध करके देते हैं, और उसके कारण झूठे एविडेंस ऐसी ऐसी सी बातें भी हो जाती है। और होने के कारण क्या होता है, बाबा ने कहा कि इसमें खाली समय बर्बाद करते हैं। तो इसके कारण ये बात सबको ध्यान में रखने की है कि हमें आखिर में धर्मराज के पास जाना ही होगा, जाना ही होगा। तो कैसे जाएंगे, कितना डर होना चाहिए, कैसे हमको बाबा की सजा से अपने आप को बचाना चाहिए, ये सारी बात को नोट करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और गलतियां करते रहेंगे, पाप कर्म करते रहेंगे, तो क्या होगा। हाँ, आखिर में भी उसके पास जाना है। तो इसलिए जो गीत है ना, देख लिए तेरे हिसाब में क्या क्या लिखा हुआ है, कितना पाप किया कितना पुण्य किया। इस प्रकार से हर एक को अपने व्यक्तिगत जीवन का चेकिंग करना ही होगा। बाप तो चेक करता ही है, तो साथ साथ हम भी अपने आप को चेक करें, और हमारे जीवन से ऐसी कोई भी कमियां जो हो, कोई गलतियां जो हो, कहीं ऐसे जो पाप कर्म जो है, उनसे अपने आप को मुक्त रखें। पहली बार अभी लेकिन आता है, देखो अभी लेकिन के आधार पर क्या बात करते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा लक्ष्य तो बहुतों का अच्छा है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, इतना करके बोल दिया बाबा ने। फिर लेकिन शब्द डाल दिया। मैंने कहा ना, जान के अंदर बाबा की मुरली के अंदर सबसे डेंजरस शब्द हो तो लेकिन है, जो कल बाबा ने 39 टाइम्स बार यूज़ किया। पहली बार अभी यूज़ करते हैं कि कहा कि लेकिन करके क्या बताया, चलते चलते कोई भी सर्कमस्टेंसेस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। अब तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा रखते हैं, प्लानिंग तो सब करते हैं, परंतु क्या होता है, लेकिन लेकिन करके बाबा ने, हाँ, हमारी वास्तविकता जो है उसकी पहचान कराई कि चलते चलते कोई सर्कमस्टेंसेस
लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देता है। तो लक्ष्य को ढीला करने में पहली बात बताई बाबा ने, 5-6 बात बताई है कल। उसमें पहली बात है हाँ कि चलते कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे कारोबार हो जाएंगे, ऐसे समय आ जाएंगे, ऐसे समस्या आ जाएंगी, उसके कारण हम अपना लक्ष्य जो है प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कल कहा चलते चलते कोई सरकमस्टेंसेस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने लक्ष्य तो अच्छा रखा है और उसको देख बाबा खुश भी होते हैं, लेकिन फिर लेकिन आया, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। आगे बढ़ने में ही क्या करता, लेकिन करके पहला पहला खुश होता है बाबा ने बताया, पर उसके बाद कहा आगे बढ़ने में हाँ क्या कहते हैं बाबा ने, थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाबा ने देखा, क्या बताया बाबा ने, देखो थोड़ी गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा। फिर भी बाबा ने क्या देखा, लक्ष्य मेजोरिटी का अच्छा है, एम ऑब्जेक्ट जो है सबका अच्छा है, मेजोरिटी का अच्छा है। कहीं तो मेजोरिटी का अच्छा है, इसका मतलब क्या हो गया, समझ लिया होगा आपने कि मेजोरिटी ने लक्ष्य रखा होगा। ऐसे बाकी ऐसे भी है जिन्होंने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा होगा, बिना लक्ष्य व्यवहार करते, पुरुषार्थ करते, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, पुरुषार्थ का कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा भी होगा। क्योंकि बाबा ने कल रखा कहा कि मैं लक्ष्य मेजोरिटी का अच्छा है। हाँ, मेजोरिटी ने अच्छा लक्ष्य रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनॉरिटी ऐसी भी है कि जिन्होंने अच्छा लक्ष्य नहीं रखा होगा। ये अभिप्रेत है, हाँ, इनडायरेक्टली बाबा इशारा देते हैं। अब फिर बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ बढ़ता रहे, यह अटेंशन रखना अति इसकी आवश्यकता है। सोचा या किया दोनों ही साथ साथ हो वो जरूरी है। फिर दूसरी बात जिसके कारण हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी बातें होती है, यही छोटे छोटे पेपर, पहले ऊपर सरकमस्टेंसेस की बात आई जिसके कारण पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। अभी बाबा ने बताया छोटी छोटे पेपर आते ही रहेंगे, छोटी छोटी पाई पैसे की बात होती है। दादी जानकी का एक क्लास बहुत सुंदर इसके ऊपर है, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत सुंदर दादी जानकी ने क्लास कराया था। दादी जानकी ने कहा कि हमारे हाथ में है, हमारे हाथों में है छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना, हमारे हाथों में है। छोटी बात को बड़ी करने में सब एक्सपर्ट है, सब के सब यहाँ जितने बैठे छोटी बात को इतने बड़ी करके इतना फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा कर करके छोटी बात को बहुत बड़ी करके देखो इसके कारण क्या हुआ, मैं काम नहीं कर सका, मैं फेलियर हो गया, मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ, इस प्रकार से कहता रहता है। तो छोटी बात को बड़ी करने में हम सब एक्सपर्ट है। और पुरुषार्थ तब होना चाहिए कि बड़ी बात को भी छोटी कर दो। ठीक है, ऐसा तो होता रहता है, हो जा रहता है, चलता रहता है, और भी आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, क्या कर सकते हैं। मेरे को मालूम है, साकार बाबा बॉम्बे में आए हुए थे, तो एक भाई जो है उसने इच्छा रखी कि मैं बाबा को अपने जीवन कहानी सुनाऊं। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि एक भाई हमारा जो है वो अपनी जीवन कहानी सुनाने चाहता है। बाबा ने कहा भले उसको बुलाओ। इसने शुरू किया, बाबा ने कहा ये तो बच्चे को बाप को मालूम है, और भी मालूम है, और भी मालूम है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो करके वो भाई ने सोचा था कि मैं आधा घंटा मेरी जीवन कहानी बाबा को सुनाऊंगा। बाबा ने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। ये तो बच्चे सब बाबा को मालूम है, और कोई नवीनता हो तो बताओ। इस प्रकार से बाबा हम बड़ी बात को छोटी कैसे कर सकते हैं, करा सकते हैं, इस बात की शिक्षा उस भाई को दिया। तो वो समझा नहीं, और इसने ऐसा ही समझा कि देखो बाबा ने हमारे लिए टाइम नहीं दिया, परंतु वास्तव में बाबा का वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था हाँ कि बड़ी बात को छोटी करके कैसे आगे हम पुरुषार्थ में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कल बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें
ढीला कर देती है, सरकार पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने में मदद नुकसान कर देता है। छोटी वही यही छोटी छोटी बातें, छोटे और क्या छोटी छोटी बातें भी होती है, छोटे छोटे पेपर भी होते हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चों का रिकॉर्ड रहता है। ये दूसरी बार, पहली बार बताया बाबा सबका पेपर चार्ट देखते हैं, हर एक बच्चे का पोता मेल देखते हैं। अब दूसरी बार क्या बताया, अपने आप को अपना धर्मराज के रूप का प्रत्यक्ष रूप दिखाने के लिए आस्ते आस्ते बाबा अपना धर्मराज का रूप हम सबके सामने रख रहे हैं। कल की मुरली में 3 बार बाबा ने अपना धर्मराज का रूप इस प्रकार से हमारे सामने रखा। पहले पोता मेल की बताया कि बाप दादा हर एक बच्चे का पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं। फिर दूसरी बात बताई कि हर एक बच्चे का बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। शास्त्रों में कहा हुआ है ना, चित्रगुप्त के पास रिकॉर्ड रहता है, तो बाबा के पास भी रिकॉर्ड रहता है। जो रिकॉर्ड रखने का कारोबार जो है, उस कारोबार के लिए उसका नाम चित्रगुप्त रखा होगा। और बाबा ने मिसाल भी समझाया कि जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है उसको बीच बीच में देखते भी हैं। यहाँ कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, ऐसी बहुतों की फरियाद होती है। इसके लिए बाबा ने कहा ऐसे हर एक बच्चे का रिकॉर्ड बाप के पास रहता भी है, और बीच बीच में रिकॉर्ड देखते भी हैं। और इसमें क्या देखा कि बाबा ने कहा लक्ष्य बहुत अच्छा बनाते हैं, जिस समय प्लान बनाते हैं उस समय पर बहुत उमंग उत्साह भी होता है, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है लक्ष्य पूर्ण करने में थोड़ा सा अटेंशन सब दे, परंतु अटेंशन में नंबर है। हाँ, कोई पूरा अटेंशन दे सकते हैं, कोई थोड़ा अटेंशन दे सकते हैं, हाँ, आगे पीछे हो जाता है, उसको कहते हैं बाबा ने कहा नंबर है। पुरुषार्थ में लक्ष्य बहुत रखते हैं, परंतु एक बार अव्यक्त मुरली में भी कहा 16,000 की माला होगी, 16,000 की माला के जो मणके होंगे उसमें पहला नंबर का मणका और 16,000 नंबर का लास्ट नंबर जो का मणका जो होगा, उसके पुरुषार्थ में, उसकी प्राप्ति में फर्क तो अवश्य ही होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने भी यहाँ कहा लेकिन नंबर है। आप सब समझ सकते हो बाबा ने क्या बोल दिया, नंबर है। बाबा जानते हैं कौन सा पुरुषार्थ कौन कितना नंबर का करता है। और फिर भी बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बात छोड़ दिया, तो हमारा कहाँ नंबर होगा। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को किस नंबर में समझते हो, स्वयं को किस नंबर में समझते। अभी हम यहाँ हाथ खड़ा करा है तो सब यही कहेंगे हम अपने आप को पहला नंबर का समझते हैं, परंतु बाबा ने नंबर वार कर दिया हुआ। इसलिए ये मत समझो मियाँ मिठू बन करके कि हम सब नंबर 1 पुरुषार्थी हैं। बाबा ने देखा बहुत समझ बहुत अच्छी है, समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी से करनी है। समझ बहुत अच्छी है, हम सब जानते हैं पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेख लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब प्रैक्टिकल में करने की बात आती है और उसके लिए चेकिंग करना जो होता है, वो चेकिंग अच्छी रीत नहीं होती है। और फिर तीसरी बात बताइए कि चलते चलते कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल देती है। तीसरी बात क्या आ गई, कोई ऐसी बात आ गई, हम बातें कोई चलते चलते कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल कर, जैसे ये तीसरी बात है, कोई ऐसी बातें आएगी। बातें बहुत होती है, बात बनाना भी हमारे हाथों में है। अरे इतना सुंदर बातें बनाते हैं पुरुषार्थ के समय पर, मैंने फिर ये किया, मैंने फिर ये किया। हाँ, क्लास में अंदर कहीं भाई बहन आपका अनुभव होगा, हाँ, अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने फिर ये किया, मैंने ये किया।
इस प्रकार की अपनी बातें, अपने पुरुषार्थ के बारे में बहुत कुछ बातें बड़ी बात बढ़ा करके बोलते रहते हैं। परंतु तो बाबा कहते हैं कि कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने आगे बताया, हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं कि आपका जो अटेंशन जो है, अपने ऊपर चेकिंग का जो अटेंशन जो है उसको अविनाशी रहे। और फिर बाबा ने बताया कि बातें जो आती है, लेकिन बातों में अटेंशन, बातों के कारण हमारे पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता के बारे में जो भी अटेंशन होना चाहिए वो अटेंशन कम नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण बाबा ने क्या बताया, बातें तो आती रहेंगी, अंत तक आती रहेंगी, क्योंकि बाबा बताते हैं कि परीक्षाएं आती रहेंगी। हमारी दादी गुलजार जो है वो रशिया में थे, रशिया में थे दादी गुलजार। तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ने सवाल पूछा कि आपके सामने समस्याएं आती है, बातें आती है, समस्याएं आती है, उस टाइम पर आप क्या करते हो? गुलजार दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हम समस्या को समस्या नहीं समझते, हम समस्या को समस्या नहीं समझते, हम समस्या को समझते पेपर है। और होशियार जो विद्यार्थी होता है वो जानता है कि पेपर आना, परीक्षा आना माना परीक्षा में पास होंगे तो क्या होगा, आगे हमारा संख्या, हमारी जो उन्नति होगी वो आगे की हो जाएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने पेपर आते हैं। तो इसलिए हम समस्या को समस्या नहीं समझते हैं, पर हमको आगे बढ़ाने का ये साधन है ऐसा समझते हैं। तो देखो दादी गुलजार का क्या पुरस्कार होता, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी समस्या आती है तो क्या होता है, हमारा अटेंशन जो है, बाबा ने कल कह दिया, अटेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। बाबा ने फिर से बताया कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी है, चलते भी है। और फिर लेकिन शब्द 2 बार यूज किया, लेकिन, लेकिन आता है, लेकिन, लेकिन आता है। हम सबके जीवन में लेकिन, लेकिन आता रहता है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, इसकी बात ऐसे हो गई, फिर बात ऐसे हो गई, फिर बात ऐसे हो गई, ऐसे ऐसी बातें करते करते क्या हो जाता है, पुरुषार्थ में जो ढीलापन आ जाता है, वो ढीलापन के बारे में बाबा नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता, इसलिए लेकिन, लेकिन 2 बार बोल करके बता दिया। समय अब आपका इंतजार कर रहा है। ड्रामा की भावी जो है ना, उसके आधार पर कल बाबा ने वो भी अटेंशन खिंचवाया समय के बारे में। समय के बारे में भी 3-4 बार कल बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं समय आप सबका इंतजार कर रहा है। फिर बाबा ने बताया लेकिन अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छा है, परंतु फिर में बीच बीच में कोई कोई बात अपने तरफ आकर्षित कर देती है। चौथी बात आई, कोई कोई बात अपने तरफ आकर्षित कर देती है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी सावधानी दिया, सबके लिए सावधानी है। बाबा ने कहा फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है और इसका कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, हमको भी कई बार बाबा, कई बहन भाई पूछते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तो बाबा ने कल ही बता दिया, फाइनल रिजल्ट अचानक होगा और उसके लिए कोई तारीख फिक्स नहीं होंगे। अचानक की बात हो जाती है। देखो सुनामी आया तो कहाँ हो गया, अभी आसाम में कितने लोग मर गए, पेशावर के अंदर कितने बच्चे मर गए, वो सब अचानक होता है। तो अचानक के बात, अचानक का पेपर आता ही रहेगा और इसके लिए कोई पहले से तिथि तारीख बुक नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि अचानक का ही रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अचानक होगी। अचानक के परीक्षा में पास होना चाहिए तो पास हो जाएगा। पहले से मालूम बता दे बाबा तो फिर क्या करेंगे, सब मेहनत छोड़ देंगे और लास्ट मिनट तक ही पुरुषार्थ लास्ट मिनट में ही पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा
अचानक का ही बाबा ने कह दिया है और सबको याद दिलाया कि फाइनल पेपर रिजल्ट अचानक होगा और कोई इसकी तिथि तारीख फिक्स नहीं होगी। फिर बाबा ने अपनी इच्छा बताई। इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा में ज़्यादा अच्छी बात यही है कि परमात्मा को भी दिल है, परमात्मा को भी इच्छा है। हाँ, शंकराचार्य ने भी सृष्टि की रचना के बारे में कहा हुआ है कि स इक्षत, परमात्मा को भी इच्छा हुई। इच्छा हुई, इसके कारण क्या उन्होंने बताया, परमात्मा पहले निर्गुण निराकार थे और इसकी इच्छा हुई, जिसको इच्छा होती है वो ईश्वर है। इस प्रकार कर करके शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में सृष्टि की रचना के बारे में कहा है। यहाँ पर भी बाबा अपनी इच्छा बताते हैं और यही ज्ञान की खूबी है कि परमात्मा की इच्छाएं क्या है वो हमें मालूम पड़ता है। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को नंबर 1 पुरुषार्थ की विधि से हर बच्चे को देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को नंबर पुरुषार्थ की विधि में नंबर 1 देखना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, परंतु क्या होता है फिर 5वीं बात, फिर क्या होता है जिसके कारण पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, पुरुषार्थ में हम पीछे पड़ जाते हैं। उस 5वीं बात बाबा ने कही, सिर्फ कहाँ कहाँ संग का रंग भी लग जाता है। संग का रंग जो है लग जाता है पुरुषार्थ के अंदर। तो ये भी ये 5वीं बात है। कोई ऊपर बातें बताई, सर्कमस्टेंसेस बताए, ऐसे जो ऊपर 4 बातें बताई, आज अभी 5वीं बात बताई कि पुरुषार्थ में ढीलापन क्यों आ जाता है, लक्ष्य और लक्षण में फर्क क्यों हो जाता है। उसके लिए बाबा ने कहा कहाँ कहाँ संग का रंग लग जाता है। गीता में भी है, संगात संजायते काम, कामात् भवति मोक्ष, मोह। संग के कारण इच्छाएं होती, इच्छा के कारण काम विकार आता है, आदि आदि। और लास्ट में बताया हुआ है, विवेक भ्रष्टा नाम विनिपात स्वतमुखा। इस प्रकार से एक संग का रंग के कारण क्या होता है, संगात संजायते काम, कामात् भवति क्रोध, क्रोधात् सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश प्रणश्यति। इस प्रकार की सीता के अंदर सीक्वेंस बताई है कि संग खराब हो गया तो क्या होता है, संगात संजायते काम, इच्छा है संग के कारण उत्पन्न होती, संगात भवति सम्मोह, संग का इच्छाएं जो हुई उसके कारण मोह उत्पन्न हुआ, सम्मोहात। इस प्रकार से सम्मोहात स्मृति भ्रंश, स्मृति हमारी जो भी है, हम बाबा को याद करने वाले, हमारी स्मृति जो है खत्म हो जाती है। स्मृति खत्म हो गई, स्मृति भ्रंशात विवेक विनयास विनश्यंती, अर्थात विनिपात सतमुखा, 100 मुख से नदी, जैसे गंगा नदी जो है समुद्र को मिलती है जब अलग अलग तरीके से 100 उसकी डिवीज़न हो जाता है। इस प्रकार से जो पुरुषार्थ में संग का रंग के कारण आगे बढ़ता है, नुकसान में जाता है, उसका विनिपात એટલે કે वो उसका पुरुषार्थ में नष्ट पना 100 मुख का जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कहा कहाँ कहाँ संग का रंग लग जाता है। और संग का रंग लग जाता है तो क्या होता है, बाबा कितना सुंदर साहित्य बता देते हैं और साथ साथ वास्तविकता भी पुरुषार्थ की बताते हैं। संग का रंग लगने के कारण क्या होता है, वो संग का रंग का नाम बाबा ने बता दिया, अलबेलापन का रंग। अलबेलापन सब मालूम है ना, अलबेलापन क्या होता है, हम सब एक्सपर्ट हैं। और बाबा ने उसका 2 स्वरूप बताया, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे कहने वाले ही ऐसा उसके ऊपर अलबेलापन का बात बताया है। और बाबा ने फिर बताया अलबेलापन का एक और भी तरीका बताया कि समय तो है, समय पर सोच लेंगे, समय पर समझ अपने समय आएगा तो हम कर लेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, समय को आने दो, अब से क्या पुरुषार्थ में मेहनत करें, छोड़ दो। इस प्रकार से अलबेलापन का एक ये भी बताया कि समय पर सोचा है तो बाबा ने कहा इसलिए समय पर
हम भरोसा न रखो, परंतु अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखो और उसके ऊपर टेंशन दो। और बाबा ने क्या फिर पांचवी छठी बात बताई, पुरुषार्थ में ढीलापन का कारण। बाबा ने कहा यह अटेंशन का नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है और इसके कारण रिजल्ट बदली हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बीच बीच में बहुत समय हो जाता है, इसके बीच बीच में क्या होता है, थक जाते हैं, थकावट के कारण आदि आदि बातों के कारण क्या होता है, हमारा रिवाजी चालू हो जाता है। पुरुषार्थ में जो तीव्रता होनी चाहिए उसके बदले में रिवाजी चाल हम चलते रहते हैं, इसके कारण पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। और इसलिए कारण बाबा ने बताया रिजल्ट, और ऐसा रिजल्ट ज़्यादा बहन भाइयों का है। रिवाजी बातों के कारण पुरुषार्थ में ठंडापन, ऐसी बातें आ जाते हैं। और इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, साधारण की जो नेचर नहीं होनी चाहिए, साधारण बना नहीं होना चाहिए, वह कभी कैसे हो जाता है। साधारणता नहीं पुरुषार्थ में आनी चाहिए, पुरुषार्थ में तीव्रता होनी ही चाहिए। ये बात बाबा ने कहा और फिर भी कहते हैं बाबा कभी कैसे हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा अपने ऊपर नज़र रखो, अपने ऊपर नज़र रखो। वो नज़र कैसी होनी चाहिए, साधारणता की नज़र नहीं, परंतु दृढ़ मनोबल, पुरुषार्थ की तीव्रता का ध्यान रखना चाहिए। और फिर बाबा ने जो सभा में बैठे हुए थे उनको याद किया। बाबा ने कहा अभी तो आप सभी पुराने की लिस्ट वाले हो, कोई थोड़े नए नए भी है, पुराने बैठे हुए हैं, पुराने बैठे हुए मेजोरिटी पुराने की लिस्ट में है। और फाइनल पेपर अचानक होना है, उसकी डेट फिक्स नहीं होनी है। और इस प्रकार से बाबा ने पुराने लोगों को कहा। हमारा अनुभव विचित्र है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, दादी प्रकाश मणि के साथ भी हमारी बात हुई थी। दादी ने कहा कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पालना कौन मांगता है, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पालना कौन मांगता है। तो दादी ने बताया कि पुराने भाई बहन जो है ना, वो ज़्यादा पालना मांगते हैं। ज्ञान की एक विशेषता यही है। दुनिया में क्या होता है, बच्चे बड़ा होता है तो अपने पाँव पर खड़ा रहता है और माँ बाप की पालना की उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया में ऐसा होता है, पर तो हमारे ज्ञान के अंदर जो जितना पुराना ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा बहनों से, हमारे यज्ञ से, सबसे पालना ज़्यादा मांगता रहता है। और पालना जो कम दिया है तो क्या हो जाएगा। मैंने एक बार दादी प्रकाश मणि को कहा था कि दादी हमारे पास बहनें कम है और इस बहनों को सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हमारी बहनें जो है 10 साल से ज़्यादा पुराना होगा, उसके ऊपर इतना उसको पालना के लिए इतना टाइम नहीं दे, पर नए नए बच्चे जो बाबा के ज्ञान में आते हैं उसकी पालना का अच्छी रीति से ध्यान रखें। तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दादी जी को मेरे से ज़्यादा पुराने भाई बहनों का, तो सब प्रकार के भाई बहनों का अनुभव था। इसलिए बाबा ने कहा, दादी प्रकाश मणि ने कहा पुराने के ऊपर टेंशन नहीं रखेंगे न तो पुराने ही ढीले हो जाएंगे, पुराने ढीले हो जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हो। इसलिए दादी ने कहा पुरानों के ऊपर ही ज़्यादा में ज़्यादा अटेंशन रखना चाहिए। और ये हकीकत है, हमारे पास कई फरियाद आती है, कई पुराने भाई बहन फरियाद लिखते हैं कि बहन जी है ना, वो नए नए जो आते हैं उनके ऊपर विशेष अटेंशन देते हैं, हमारे ऊपर देते नहीं है, प्रश्न उनको भी पूछते हैं, सब बातों में नए को आगे रख करके उसको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम पुराने हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। इस प्रकार से पुराने जो है और नए जो है, इसके बीच में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष हमारे पास आता है। और इसलिए हमने भी अनुभव किया, हाँ, कि पुराना जो होता है, इसका मतलब पुराने का दो अर्थ होता है, मालूम है। पुराना मतलब जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो कोई काम की नहीं रहती है। इस प्रकार से कभी कभी ऐसे पुराने हो जाते हैं कोई काम के ही नहीं रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं
हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो गए हैं। तो पुराणों में एक प्रकार का एक अहंकार भी आ जाता है, अहोभाव भी आ जाता है कि हम तो पुराने हैं, हमको क्या है, इस प्रकार से कोई ना बात करे। इसलिए बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर अचानक आएगा, डेट भी फिक्स नहीं होगी, तो अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना यह आवश्यक है। हम पुराने हैं, ये हमारी विशेषता है, उस विशेषता को सदा काल के लिए आवश्यक बनाना है। क्योंकि पेपर रोज नहीं आता है। परीक्षाएं जो है आप जानते हैं, स्कूल में भी परीक्षा वर्ष के आखिर में आती है। यहाँ तो टर्मिनल 6 मास की आती है, कई जगह पर सेमेस्टर के अंदर परीक्षाएं आती है। इसलिए बाबा कहते पेपर सदा नहीं आता है, परंतु क्या होता है, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते रहते हैं। बीच बीच में आता है परीक्षाएं, बीच बीच में 1 सेकंड की परीक्षा होती है। 1 सेकंड की परीक्षा एक अव्यक्त मुरली है, उसके बारे में बाबा ने कहा है कि अंतिम फाइनल पेपर में 1 सेकंड की परीक्षा होगी। अंतिम समय फाइनल पेपर में अव्यक्त बाप दादा की मुरली में है कि फाइनल पेपर जो है 1 सेकंड का होगा, और उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो बाबा ने कहा कि वो बिंदीधारी बनेगा, और 1 सेकंड की परीक्षा में जो फेल होगा वो चिंदीधारी बनेगा। बिंदी और चिंदी का फर्क बाबा ने बताया। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने बाबा को पूछा ये चिंदी क्या होता है। चिंदी आप सबको मालूम है? किसी को मालूम हो तो हाथ खड़ा करके बतावे। चिंदी जो है ये बहनों का अनुभव है, क्योंकि राजस्थान में होता है, यहाँ ऐसे पहनती है, चिंदी करते लगाते हैं। और बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुमने कल्पवृक्ष का चित्र बराबर नहीं देखा है। मैंने कहा देखा है बराबर, तो कहा नहीं, तो अगर बराबर देखा होता तो ये चिंदी बिंदी क्या है तुमको प्रश्न नहीं होता। ये जो सीता जो है उसको चिंदी दिखाई हुई है, जो कल्पवृक्ष का चित्र जो है उसमें जो सीता जो है ना, वो सीता को चिंदीधारी बताया है। और राम को मतलब धनुष्यधारी, अर्थात तो युद्ध करता ही रहता है, हर बात में युद्ध करना वो उनका संस्कार बन जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जो युद्ध करता रहता है उसको समझ जाओ ये क्षत्रिय है, अभी तक देवता तक की पोजीशन पर नहीं पहुंचा हुआ है। और इस प्रकार से चिंदीधारी बिंदीधारी के इस प्रकार से बाबा ने कहा, हाँ फाइनल डे बीच बीच में पेपर अनुसार आते रहेंगे, और सदा अटेंशन बहुत चाहिए। बहुत अटेंशन देते भी हैं उनको तो, और जो बहुत अटेंशन देते हैं उनको बाबा तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में रखते हैं। जो बहुत अटेंशन देते हैं अपने ऊपर, अपने मनसा वाचा कर्मणा, इन सब के ऊपर पूरा ही अटेंशन रखते हैं, बाबा कहते हैं उसको बाबा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में देते हैं। और कहीं अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र पुरुषार्थ, कुछ समय बीच में पेपर आते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, उसको बाबा पुरुषार्थी गिनती करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तो प्रश्न ये है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, वो तीव्र पुरुषार्थी है या साधारण पुरुषार्थी है? साधारण पुरुषार्थी में क्या होता है, कुछ समय तीव्र पुरुषार्थ, कुछ समय बीच में फिर पेपर आ जाते हैं, और उसके कारण पुरुषार्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये साधारण पुरुषार्थी की बात है। हाँ, तो हम सबको लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ, और हम तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में बाबा हमको गिनती करें। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, और दिन प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर अटेंशन देते जरूर है। इतना अपने ऊपर अटेंशन, कहीं क्या होता है अपने ऊपर अटेंशन देने चाहिए, नहीं तो क्या होता है अटेंशन के अंदर भी बाबा ने कहा, लेकिन अटेंशन के अंदर भी, हाँ लेकिन शब्द बोल करके बाबा ने लेकिन करके पुरुषार्थ में भी नंबर है, लेकिन कर करके नंबर बता दिया। सभी का एक समान पुरुषार्थ नहीं होता है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर भी ऐसा ही होता है, कोई पहला नंबर, कोई बीच का, कोई लास्ट नंबर पर होता है। और इसलिए बाबा ने क्या बताया
कि बाप दादा बीच बीच में संगठित रूप में मिलने का खास अटेंशन देते हैं। लेकिन फिर लेकिन शब्द है, लेकिन हर एक से पुरुषार्थ की गति को देखने में अंतर है, इसमें थोड़ा सा अलबेलापन दिखाई देता है। पुरुषार्थ की गति में अंतर है, सबके एक सर की पुरुषार्थ की स्पीड नहीं होती है। और बाबा ने क्या कहा, और सभी बातों के अंदर इसके अंदर सार यही है, थोड़ा सा अलबेलापन देखने में आता है। और अलबेलापन देखने में आता है तो क्या बोलता है वो भी बाबा ने बता दिया, हो जाएगा हो जाएगा, यह थोड़ी सी एडिशन होती जाएगी, इस प्रकार की बातें करते हैं तो क्या होगा। बाबा कहते हैं इसके कारण अलबेलापन आता है। बाबा क्या चाहते हैं, बाबा फिर अपनी चाहना बताते हैं कि बच्चे जो आप यहाँ बैठे हो कौन हो। फोटो में कोई बच्चे हैं, कितना लाख लाख इस दुनिया के अंदर 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ में से हम 9-10 लाख भाई बहन हैं, तो कोटो में कोई हुए ना। और उसके अंदर भी कोटो में कोई ही इन्हों का और इतने जो चुन के आए हैं उसमें से भी कोई ही जिनका अटेंशन ज़्यादा रहता है। फिर बाबा ने याद कराया कि बाप दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है और सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहते हैं और वर्णन करते हैं। और प्रश्न ये बाबा ने कहा, हर एक अपने आप से पूछे कि जो बाबा चाहते हैं इस प्रकार की मेरी अपने लिए चेकिंग है। और बाबा ने कहा कि बच्चे सुनते तो रहते हो कि बाप दादा की चाहना क्या है, हम बच्चों के प्रति बाप दादा की चाहना क्या है वो सब सुनते हैं, और इसके लिए क्या कर रहे, एक विधि बताई है बाबा ने। विधि सबको करने के लिए बताई है, और ये बहुत सरल विधि है, परंतु क्या होता है सरल विधि को हम करने में तैयार नहीं होते हैं। बाबा ने जो सरल विधि बताई है, बाबा कहते हैं कम से कम, कम से कम मतलब मिनिमम इतना तो करना चाहिए, रात को सोने से पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है। रात को सोने से पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है। अब जिन्होंने यज्ञ का पुराना इतिहास सुना होगा, देखा होगा, उनको मालूम होगा कि बाबा के पास जो भी बहन भाई रहते थे, और उसके बाद रात्रि क्लास के बाद में रात्रि क्लास के अंदर मातेश्वरी आते थे और कचहरी करते थे कि आज किसी ने कोई किसी की बातें देखी, ऊपर नीचे की बातें देखी, किसी का आपस में मन मुटाव हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार से कचहरी करते थे। हमको अभी भी याद है जिस दिन मम्मा का ऑपरेशन हम बॉम्बे में हुआ और हम यहाँ आबू में लेके आए, रात्रि क्लास में मम्मा आ गई और मम्मा ने पहले ही आकर के सबको पूछा, कचहरी किया, सब ठीक ठाक है, कोई की कोई समस्या है, आदि आदि बाबा पूछा। और बाद में ब्रह्मा बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा ने आकर के पहला ही मम्मा को सवाल पूछा कि बच्ची कचहरी किया या नहीं किया। हमने देखा इस प्रकार से बाबा कचहरी शब्द अर्थात रोज का प्रॉब्लम समाप्त हो जाए तो आगे बीज के रूप में न जाए, इसके कारण बाबा बहुत अच्छी रीत से सबको सिखाते थे कचहरी का। हमारे सेंटरों के ऊपर भी साथ में रहने वालों के बीच में अगर कचहरी का कारोबार हो जाए तो जो आज का समस्या का आज का ही समाधान हो जाए तो वो समस्या बीज रूप में बढ़ करके बीज का वृक्ष न बन जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपस में घर में भी रहते हो तो कचहरी करने की बात है। बाबा ने कहा है रात को सोने से पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि कामकाज में थक जाते हैं तो टाइम नहीं देते हैं, तो टाइम देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं दिल में आता है, लेकिन थकावट के कारण क्या होता है, कारण अपने तरफ माया अपने तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देख कर के सभी को फिर भी अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेला
नहीं बनना है। बाबा सबको कहते हैं अटेंशन दो, और अटेंशन देने की बात में बाबा कहते हैं कि अलबेला नहीं बनना है। बाबा हम अलबेला बनता है? अलबेलापन के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा मैंने बेफिक्र बादशाह बनने को कहा हुआ है। एक अव्यक्त मुरली में है, मैंने सबको कहा है बेफिक्र बादशाह, फिक्र बाबा को दे दो, बेफिक्र बादशाह बनो। और बच्चे क्या बन जाते हैं? पुराने भाई बहनों को मालूम होगा, बाबा ने कहा बेफिक्र बच्चे, बाबा बच्चों को बेफिक्र बनाना चाहते हैं, और बच्चे बन जाते हैं बेपरवाह बच्चे। परवाह नहीं होगा, होता रहेगा, शायद क्या होगा कौन देखता है। इस प्रकार से बेफिक्र के बदले में बेपरवाह बच्चे बन जाते हैं। ये बाबा की हम बच्चों के लिए फरियाद है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं। पुरुषार्थ करने की अनेक प्रकार की विधि है। प्रदर्शन करो, कॉन्फ्रेंस करो, भाषण करो, स्टूडियो में जाकर के वहाँ पर प्रोग्राम बनाओ, रेडियो मधुबन में जाकर के प्रोग्राम बनाओ। इस प्रकार से पुरुषार्थ के बहुत तरीके हैं। और सभी कई बच्चे अटेंशन देते भी हैं और अलबेले भी नहीं हैं, लेकिन अचानक समय आने वाला है। कोई भी समय आना है, और इसलिए बाबा भी जनरल में यही सोचते हैं और हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज़। अर्थात अचानक की बात आने वाली ही है, और वो अचानक का समय कभी भी आ सकता है। इसके लिए बाबा सबको क्या कहते हैं जनरल में, माना सारी सभा के बीच में बाबा सबको कहते हैं हाँ कि बच्चे अटेंशन प्लीज़। और फिर बाबा चेकिंग के लिए बताते हैं, परीक्षा आती है ना, तो बाबा ने इसके बारे में बताया हुआ है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क तो लेना ही चाहिए। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क तो लेना ही चाहिए। आप जानते हैं हमारे ज्ञान के कितने पेपर्स है, बहुत से पेपर्स है। उसमें हेडिंग बना दे तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसके अंतर्गत ही अनेक प्रकार के पेपर आते रहते हैं। तो इसके कारण बाबा कहते हैं सब में पास मार्क तो आना ही चाहिए। पास मार्क आना माना साधारण हो गए, तीव्र पुरुषार्थी का तो तीव्र पुरुषार्थ में श्रेष्ठ मार्क मिलना चाहिए। बहुत एक अच्छी बात कही है बाबा ने, नंबर थोड़ा सा पीछे हो यह बात अलग है। एक थोड़ा सा नंबर जो है ना, एक सेकंड का भी फ्रैक्शन में नंबर में फ़र्क पड़ जाए तो रिजल्ट बहुत परिवर्तन हो जाता। मैं अपना एक रिश्तेदार की बात बताऊं, वो मेडिकल में उसको जाने का था, और उस समय पर 92.64 में मेडिकल में जाने का जो था वो लिस्ट कंप्लीट हो गया, अनाउंस हो गया 92.64 से कम होगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। भाई उसके बाद दो बच्चे थे, एक का 92.63 था और हमारे जो लौकिक रिश्तेदार था उसका 92.62 था। 64 पर लिस्ट खत्म हो गया, उसके बेचारा बहुत मूंझ में उलझन में आ गया था। तो फिर क्या हुआ, एक लड़का जो गया था मेडिकल में उसने छोड़ दिया, तो इसके कारण 92.63 वालों को ऑफर हुआ। कितना एक फ्रैक्शन की बात होती है, 92.64 पर एडमिशन कैंसिल बंद हो गया। 92.63 को एक कोई ने छोड़ दिया मेडिकल कॉलेज, इसलिए उसका नंबर लगा, मतलब वो विदेश में चला गया था, अमेरिका में जा कर के वहाँ से मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। तो इसलिए हमारे रिश्तेदार का 92.62 में उसको मेडिकल में एडमिशन मिल गया। ये कितना फ्रैक्शन होता है, कितना छोटा सा फ्रैक्शन, 92.64, 92.63, 92.62, इस प्रकार का फ्रैक्शन की बात होती है। एक सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर इस प्रकार से होता है। तो ये नंबर में थोड़ा सा भी फर्क हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो क्या होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर थोड़ा सा पीछे हो बात अलग है,
परिवर्तन भी करते हो, चेक भी करते हो, परंतु अलबेलापन, हाँ बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में देखो, अलबेलापन तो नहीं आता है। फिर बाबा बताते हैं अलबेलापन किस प्रकार का होता है। हो जाएगा, हो जाएगा, यह क्या बड़ी बात है, उसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। हो जाएगा, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, इस प्रकार की बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं उसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। और फिर बाबा रिजल्ट बता देते हैं। बाबा ने कहा है कि बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है। मेजॉरिटी बच्चों के अंदर उसके पुरुषार्थ में खुश है, फिर भी लेकिन करके, फिर लेकिन बाबा का आया, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। वो मतलब माया की बात आती है, सर्कमस्टेंसेस की बात आई, बातें बताई, और अभी क्या बताया, बीच बीच में माया आ जाती है और अपना चांस लेती है। तो इसलिए किससे बचने का है, हम माया से बचते रहना चाहिए। हमारे पास, हमारे ज्ञान में क्या होता है, आपको मालूम होगा, ब्रह्मा बाबा को किसी की बहन का नाम माया होता था, वो पसंद नहीं आता था। बाबा माया का नाम बदली करके गीता या ऐसे और भी नाम परिवर्तन करता था। कहता है कि नहीं, माया शब्द रखने से माया आ सकती है, इसलिए माया नहीं रखो, नाम माया नहीं रखो। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन हैं। आसक्ति से माया आ सकती है, आसक्ति अटैचमेंट, उसके माया आ सकती है। इस प्रकार के बाबा बहुत सुंदर प्रास आदि मिला करके भी बोलते रहते, कहते रहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अटेंशन का अर्थ क्या, बाबा कहते हैं अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन, टेंशन नहीं, बोझ नहीं, बुद्धि के ऊपर बोझ नहीं, इसको कहते हैं अटेंशन। बहुत सुंदर अर्थ बताया। और इसीलिए बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो, और कभी ये नहीं सोचो, बाबा कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। और बाबा ने कहा कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान होता है। हमने आपको बताया ना, 92.64, 63 to 62, इतना छोटा सा एक नंबर में कमी के कारण भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चों को, हर एक बच्चों का बाप दादा साधारण पुरुषार्थ नहीं देखना चाहते हैं, साधारण पुरुषार्थ को नहीं देखने, अर्थात साधारण पुरुषार्थ बाबा की लिस्ट में नहीं है, सतीव्र पुरुषार्थी को ही बाबा आगे रखेंगे। और इसीलिए इस प्रकार का संगठन जो कल रात को हुआ, इस प्रकार का ऐसा संगठन बीच बीच में होता है, अच्छा है। संगठन को देख करके बाप दादा से मिलने के लिए उमंग उत्साह में भी सब आते रहते हैं। लेकिन यह उमंग आगे भी चलता रहे, इसमें थोड़ी मोटी बातें पुरुषार्थ को खत्म कर देती है। संगठन में अच्छी बात है, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, परंतु क्या कहें, थोड़ी छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म कर देती है। कितना छोटी सी पुरुषार्थ की बातें होती है, आपको बताओ। बैठने करने में भी क्या होता है, बैठना करने में भी, यहाँ बैठने में भी तकलीफ होती है, कोई कितने प्रकार के संघर्ष होते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों के अंदर संघर्ष होता है, बात मत पूछो। यज्ञ का कारोबार के अंदर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत सामने आ जाती है, और उसके कारण क्या होता है, हम फरियादें लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती है, परंतु पुरुषार्थ में ढीलापन तो अवश्य ही लाती है। और बाबा ने कहा सन्मुख में मिलने से उमंग उत्साह बढ़ता है। और इसलिए बाबा ने एक डायरेक्शन दिया हुआ है, कल डायरेक्शन में कहा हुआ है, बाप दादा के देख रहे हैं और कहते हैं
सभी अपने आप को, ये बाबा का डायरेक्शन है, सभी अपने आप को जिम्मेवार समझ करके अपनी चेकिंग करे और अपने आप सावधान रहे। ऊपर बताया ना, माया बीच बीच में आ जाती है, इस प्रकार के बाबा ने कहा अपने आप को जिम्मेवार समझो। हम कौन हैं? हम बाबा के जिम्मेवार बच्चे हैं। जिम्मेवार हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। हम सबके पुरुषार्थ के आधार पर ही विश्व परिवर्तन का होगा। और इसलिए तो स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसके कारण ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप सावधान रहे। आई सावधानी हमें अपने आप को धारण करनी होगी। और क्या सावधानी हमको दिलाएगा? अपने आप पर, अपने पाँव पर खड़े रहो। फिर बाबा ने सवाल पूछा हुआ है, सभी ठीक है? हाथ उठाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों की एक चतुराई बताई हुई है। सभी हाथ उठाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या हाथ तो उठा देते हैं। तो बाबा, बच्चों ने कहा कि क्या करें बाबा, जब हाथ उठाया था उस टाइम पर तो हम राइट थे। अभी कल यहाँ सब बैठे हुए थे, सबने हाथ उठाया होगा, उस टाइम पर सब मौज में थे। उस टाइम पर कोई दुनिया की समस्या आदि कुछ किसी के सामने नहीं थी। और इसलिए कल जब हाथ उठाया तब तो ठीक है, हम अच्छे ही थे बाबा। इसलिए हमने जो हाथ उठाया वो कोई गलत बातों का नहीं उठाया, उसमें कोई हमारी गलती नहीं है। बाबा ने भी यही कहा हुआ है। और हाथ, हम उस टाइम पर ठीक थे। बाबा कहते हैं हाँ, उस टाइम पर तो आप राइट थे। तो उस प्रकार से राइट होते हैं, इस प्रकार से इसके कारण आपने हाथ उठाया है। परंतु आप बच्चों का क्या काम है? आप बच्चों का काम है औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हो। आप बच्चे सब औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हो। ठीक चल रहे हैं वह तो ठीक है, बाप दादा मानते हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट सदा रहे, अर्थात अटेंशन सदा अपने ऊपर रहे, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाबा से सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन रखने से आगे चल करके बाबा क्या करेंगे, सभी बच्चों को बाप से सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट परीक्षा के कारण ही मिलता रहता है, वही आपको मालूम रहे। और बाबा कहते भी है, स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ का ध्यान रखने वाले भी ठीक है, उन्हों के साथी भी ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे हाथ उठाओ। तो कई कहते हैं कि हाथ उठाने से क्या फ़ायदा, उसमें क्या फ़ायदा। बाबा ने उसका साइंटिफिक उत्तर दिया हुआ है, हाथ उठाने से शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है, बाबा की शक्ति मिलती है, बल मिलता है। हम बाबा भी देखते हैं कि ये बच्चा हाथ उठाता है और उसके कारण बाबा की शक्ति उस बच्चे को मिलती है कि ये पुरुषार्थ तो कर रहा है, उसको आगे बढ़ने का लक्ष्य भी है। तो इसलिए बाबा ने फिर बताया कि समझा, आज हाथ उठाया, आज हाथ उठाया और कल ही किसके ऊपर पेपर आ जाता है, तो सोच चलेगा ना कि हमने तो इसके बारे में हाथ उठाया था। तो हाथ उठाया था, इसके कारण क्या हो जाएगा, हाँ, कोई भी पेपर आ जाएगा, एक दिन में ही पेपर आ सकता है। बैठे बैठे यहाँ बैठे हुए कईयों के पेपर आ जाते हैं। कई बार यहाँ पर अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि इसको कुछ बुला रहे, इसको ये बुला रहे हैं। जिस प्रकार का पेपर आ जाए उस टाइम पर, पेपर आ जाए एकदम फेल ना हो जाए, फंक ना हो जाए, इसके कारण बाबा कहते हैं हाँ कि उस टाइम पेपर आ जाएंगे तो आपको याद रहे कि आपने हाथ उठाया था। और पेपर आया तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं करेक्शन करके आगे बढ़ना है। बाप दादा या कहते हैं हाँ, करेक्शन करके आगे बढ़ो, का परिवर्तन करो, करेक्शन करो। हमारे से जो गलती आगे हो गई होंगी उसमें करेक्शन करो, या कोई भी प्रकार का अलबेलापन आ जाता है उसमें भी करेक्शन कर करके आगे बढ़ो।
बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जैसे अभी यहाँ साथ बैठे खुशी खुशी में बैठे हैं, ऐसे फाइनल में भी ऐसे हो, खुशी खुशी में फाइनल पेपर आ जावे ना, उस टाइम पर भी खुशी हमारी सदा रहे। और हर बात में पास पास पास, 3 बार बाबा ने पास 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 शब्द कहा हुआ है। पुराने बहन भाइयों को मालूम होगा, 3 बार बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है पास पास और पास, मतलब बाबा के पास रहना है, परीक्षा में पास होना है और पास होकर के आगे बढ़ना है। इस प्रकार की 3 बातें बाबा ने पास 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 की कही। वही बात बाबा ने कल रिपीट किया, हर बात में पास पास पास। सोचेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, बाबा ने कहा भी सोचेंगे देखेंगे ऐसा नहीं, परंतु हर बात में पास होना ही है। तो क्या समझते हो, पास हो गए ही या थोड़ा थोड़ा होगा? हाँ, बाबा कहते हैं पास हो गए ही या थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, कभी कभी पास हो जाएगा, कभी नापास भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए बाबा ने हाथ उठवाया कि जो अभी पास होकर के ही दिखाएंगे वो हाथ खड़ा करें। हम पास होकर के ही दिखाएंगे, इतना तीव्र पुरुषार्थ, लक्ष्य इतना तीव्र रखने का, लक्ष्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी इतना श्रेष्ठ करेंगे, ऐसा जिन्होंने वायदा किया होगा बाबा से, उसने उसको हाथ उठाने के लिए बाबा ने कहा है। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। हाथ तो सभी उठा लेते, पर तो क्या होता है फिर बाबा कहते हैं हाँ, छोटी छोटी बातें पुरुषार्थ में रुकावट डालती है, ये बातें भी आई, इसको मिटाने की कोशिश करो, छोटी छोटी बातों के ऊपर विजय प्राप्त करो। बाबा कहते हैं सोचते भी है कि आगे से ऐसी छोटी बात आएंगे, बातें आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे ऐसा सोचते हैं, फिर भी हो जाता है। अभी तक के रिजल्ट में यही है, सोचते हो परंतु बाबा कहते परिवर्तन नहीं होते हैं। अभी हम परिवर्तन करके ही दिखाएंगे, ऐसा जो उसका दृढ़ संकल्प हो, उसको बाबा ने हाथ उठाने के लिए कहा। बाप दादा देखो साथ और हाथ के ऊपर कितना सुंदर प्रास बुलाते हैं। बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देता है, लेकिन बाप दादा को साथ सदा रखना है तो यह तो हुआ दो। अभी बाबा ने कल मुरली चलाई 2 घंटे के लिए चलाई, बाबा कहते बाबा का भी तो 2 घंटे का साथ है। सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो, अपने आप को कभी अकेला नहीं समझो, बाप दादा सदा साथ है ऐसा समझते रहो। इस प्रकार की बाबा ने कल बात कही। सबने हाथ खड़ा किया तो बाबा ने एक बात में सबको बांध लिया। कईयों ने समझा नहीं होगा बाबा ने क्या किस प्रकार से बांध लिया। बाबा ने कहा अभी अभी सबने जो हाथ खींचे तो बाबा ने कहा अभी जब फिर बाप दादा से मिले तब तक ऐसा ही हाथ रहना चाहिए, हम उमंग उत्साह से काम करते रहेंगे, दिखाएंगे इस प्रकार का। हाँ, जब फिर बाप दादा मिलेगा, आपको मालूम है ना, फिर बाप दादा का मिलने का तारीख है 18 जनवरी। तो ये 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक हमारा हाथ, बाबा ने हमने जो हाथ उठाया उसको बांध दिया कि हाथ ऐसा ही रहे, पुरुषार्थ में ऐसे ही तीव्रता रहे, अलबेला पर नहीं आवे, छोटी छोटी बातों में हम फंक न हो जावे, विजयी बने। तो इसलिए ऐसा ही हाथ रहेगा, इसके लिए 2-2 हाथ उठाए हो। और इसलिए फिर से युक्ति बताई, बाबा ने कहा इसलिए हमेशा रात्रि को बाप दादा के सामने रख इमर्ज कर अपनी रिजल्ट उठा के बाप दादा को खुश कर देना। हर रात्रि को बाबा ने कहा सामने बाप दादा के सामने, खुद बाबा के सामने, चित्रों के सामने हम बैठ सकते हैं, बाबा के सामने भी बैठ सकते हैं, इमर्ज कर अपनी रिजल्ट, सारे दिन की दिनचर्या का जो रिजल्ट है उसको बाबा के सामने रखो। और क्या रखो, कोई गलती तो नहीं हुई,
कोई गलती तो नहीं हुई। किस प्रकार की गलती? न मनसा न वाचा न कर्मणा, ऐसी गलती नहीं हुई। ऐसा हो सकता है? ऐसी चेकिंग कर सकते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा हमारे से कोई भी प्रकार की गलती न हो। बाप दादा तो खुश है, लेकिन जब खुश हो जाता है अपने को, अपने जो साथी है पुरुषार्थी उसको भी बता करके आगे बढ़ो। कई बार हमको पुरुषार्थ में विघ्न आता है तो बाबा कहते हैं अपने जो साथी जो होते हैं उसको बता करके भी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हो, और उनको नहीं बताना चाहो तो बाप दादा से भी बता सकते हो। इस प्रकार के बाबा ने कही है। बाबा ने फिर कहा फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा, इसलिए अभी अभी अपने आप को रोज रात को यह सभा और अपना हाथ इमर्ज करो। रोज रात को चेकिंग के समय ये भी सभा जो बैठी हुई है उसको और अपने जो हाथ खड़ा किया था उसको भी रिमर्ज करना चाहिए। बाबा ने फिर सवाल पूछा हुआ है, बच्चे परिवर्तन करेंगे या कहेंगे सोचेंगे बाबा परिवर्तन करना नहीं करना हमारे हाथ में है, हम कमिटमेंट नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। फिर बाबा ने कहा अभी जो सोचा हुआ है परिवर्तन करेंगे, उस परिवर्तन को अविनाशी करना। और बाबा ने एक कंसेशन दिया हुआ है, बीती सो बीती, जो हो गया सो हो गया। हाँ, मतलब आज अपने दिल से सभा के बीच में इस प्रकार का अपने आप को पुरुषार्थ में तीव्रता का लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर बाबा ने बताया कि आगे से जो भी बीच बीच में, हाँ आगे से, हाँ कल की बात बाबा ने कहा अभी छोड़ दो, पर आगे उसके बाद मतलब कल के बाद आज से जो भी बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनना ही है, लेकिन कारण के कारण, देखो कितनी सुंदर बात कही, लेकिन कारण के कारण अपनी संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ना। कारण तो आते रहेंगे, हाँ कहेंगे ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, कारण तो आ जाएंगे। तो परंतु बाबा ने क्या कितना सुंदर साहित्य कहा है कि कारण के कारण अपनी संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ना है, उसके लिए हाथ उठाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको शर्म आती होगी, हाँ इसलिए हाथ नहीं उठाया। इस प्रकार से बाबा ने नहीं हाथ उठाने वालों को भी याद किया। फिर बाबा ने, मैंने कहा ना तीन बार, एक बार पहली बार पोता मेल देख रहा है, हर एक बच्चों की रिजल्ट बाबा के पास है। और इस प्रकार से बाबा कहते बाप तो हाथ उठाता है, लेकिन बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होनी है। हम सबका बाबा का काम तो कराते हैं, फिर भी बाबा त्रिकालदर्शी है, और इसलिए तीसरी बार कह दिया रिजल्ट क्या होनी है बाप को मालूम है। इसके कारण भी थोड़ा ध्यान रखिए, हम सब ध्यान रखें कि बाबा धर्मराज भी है, और इसलिए उसको मालूम है रिजल्ट क्या होनी है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हाथ उठाने से क्या होता है, बाबा की मदद भी मिल जाएगी। इसके इतने संगठन के बीच में हाथ उठाना कोई कम बात है। अभी साहस किया है तो अच्छी बात है, फिर भी देखो, फिर देखो एक और एक सावधानी दिया है, ऐसे ही प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का। प्रॉमिस तो करते हैं हम करेंगे करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे, हाँ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? प्रॉमिस करने के बाद नहीं करेंगे तो क्या हो, लाइन में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे माना हाँ पीछे में रह जाएंगे, ऐसा बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने फिर से याद कराया कि इस सभा के बीच में हमने हाथ उठाया था वो याद करो। और अपने आप को याद करके सावधानी रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप को फायदा है। बाबा कहते हैं बाप दादा तो खुश है, लेकिन आप बच्चों को क्या होगा, आप बच्चों को करना तो आपको ही पड़ेगा। सारा ज्ञान का सार यही है,
तो पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। बाबा ज्ञान दे सकता है, परंतु बाबा पुरुषार्थ नहीं करेगा। पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। हमें पुरुषार्थ करके आगे की सीट लेना है, सतयुग की सीट लेना है, सतयुग की बादशाही लेनी है, त्रेता युग की लेनी है, क्या करना है, वो सारा ही हमारे पुरुषार्थ के आधार पर है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर, यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर, घोड़े को नदी किनारे तक लेके जा सकते हो, बट हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स। घोड़ा को आप नदी किनारे लेके गए तो घोड़े को ही पानी पीना पड़ेगा। आप पानी पियो और घोड़े के पेट में पानी जाए, ये हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ बाबा कहते हैं आप बच्चों को ही करना होगा, वो बाबा ने कल बताया। और फिर बाबा ने एक प्रॉमिस भी दिया है, जब ऐसे हाथ उठाया है मदद के लिए तो बाबा कहते हैं बाबा मदद देने के लिए तैयार है, और मदद मिलेंगी भी सही, इसका प्रयत्न करना चाहिए। मदद कैसे मिलती है उसका अनुभव करना चाहिए। परंतु सबको ऐसे मदद नहीं मिलेंगी। बाबा कहते हैं इतने सारे बीच भाई बहनों के बीच में अपने आप से दिल से प्रॉमिस किया, तो हम जो बाबा से प्रॉमिस किया, वायदा किया, वो दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर की बात नहीं। परंतु बाबा कहते हैं जो दिल से प्रॉमिस करता है बाबा को, हाँ कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में अलबेला पर नहीं आएगा, छोटी छोटी बातें आएगी तो हम फंक नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार का जो तीव्र पुरुषार्थ का प्रॉमिस करते हैं उनको ही मदद मिलेंगी, सबको नहीं। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो सबको मिल जावे। फिर बाबा आगे कहते हैं बच्चे बहुत सोचते तो बहुत है, लेकिन क्या है, हिम्मत रखते हैं, लेकिन हिम्मत तो रखी, परंतु बाद में हिम्मत को, जैसे बीज तो डाला, बीज के डालने के बाद उस पर पानी डालना पड़ता है तो बीज में से अंकुर बढ़ते हैं, वृक्ष बनता है। इस प्रकार से हिम्मत रखने के बाद हिम्मत को भी पानी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाप के साथ प्रॉमिस किया वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं, छूटने वाले नहीं है। आपको हिम्मत का पानी देना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए इस सभा के बीच में प्रॉमिस किया हो, याद रखो। और सभा में कौन है, बाबा ने ये भी कल याद दिलाया। हम कल सभा में कौन बैठे थे, बाबा कहते हैं कि इतने ब्राह्मणों की सभा थी कल। कल कौन सी सभा थी, ब्राह्मणों की। ब्राह्मण शब्द का अर्थ मालूम है, मनुष्य माना मनु की संतान माना मनुष्य, ऐसे ब्रह्मा की संतान माना ब्राह्मण। तो हम सब ब्रह्मा की संतान, अलौकिक पिता हमारा जो ब्रह्मा बाबा है उसकी संतान है, इसलिए हम सब ब्राह्मण हैं। चाहना सबको, हाथ उठाने की बाबा कहते हैं। और क्या है, चाहना के अंदर मन की मेरी चाहना है, मेरे मन से मैं संकल्प करता हूँ, मेरा दृढ़ मनोबल की बात रखी है। इसलिए बाबा ने कल कहा मन की मेरी चाहना है, इसलिए हाथ उठाया है। जो ऐसा मन की चाहना के द्वारा हाथ उठाते हैं, बाबा कहते हैं उसको वही आगे बढ़ते चलते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बातों को मत देखो, परंतु आगे बढ़ने की बातों को सोचो। हम बातों का जंगल में फंस जाते हैं और उसके कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस समय कुछ होता भी है उस समय की बात को याद रखो, क्योंकि अभी जो कहते हो चाहते हो परंतु हो नहीं सकता, वो सब बातें भूल जाएंगी। इसलिए सब यहाँ भी जो बाबा ने याद दिलाया, हाथ उठवाया, उसको ही याद रखो। बाद में कुछ भी बात हो जाए उसको भूल जाओ। और इसलिए कहते हैं अभी अपने आप को पक्का करते रहो। हाँ, अपने आप को अपना विचार जो दृढ़ मनोबल जो है उसको पक्का करते रहो। उसके ऊपर बाबा कहते हैं और तरीका बताते, पहले 2 बार रात्रि को चेकिंग करने की बताई, अभी सुबह की अमृत वेले यह सीन लाओ। हाँ,
मन में ध्यान रखो, आज का दिन मेरा कैसे होगा। अमृत वेले यह सीन लाओ, मैंने क्या संकल्प उठाया। अब आज का दिन में मेरे को क्या करने का है, उसका संकल्प सामने लाओ। अमृत वेले दिन की दिनचर्या सेट करो। इस आपको मालूम है अमृत वेले की बहुत सी बातें बाबा ने बताई है। फिर बाबा ने कहा कि याद रखते हो, वायुमंडल का भी अनुभव होता है। परिवर्तन तो होना ही है, बिना परिवर्तन के वहाँ भी साथ नहीं रहेंगे। सतयुग की बात बताते हैं, बिना परिवर्तन नहीं, यहाँ से परिवर्तन नहीं किया तो सतयुग में भी साथ नहीं रहेंगे, वहाँ भी दूर दूर रहेंगे। हाँ, तो वहाँ पर भी बाप से और दैवी परिवार से दूर रहना क्या अच्छा लगेगा। बाबा कहते सतयुग में मालूम नहीं पड़ेगा वो और बात है, परंतु यहाँ पर भी मालूम पड़ जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं बाबा, लेकिन अंत में, हाँ, विनाश के नज़दीक में भी अंत में भी रिजल्ट में पता पड़ जाएगा यह कितना नंबर पर है। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुना दिया कि यहाँ ही विनाश के समय पर रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। हाँ, कि रिजल्ट में क्या होना ही है। और इसलिए नंबर समझो पीछे में आया तो बाबा पूछते उस समय अच्छा नहीं लगेगा, मेरा नंबर पीछे आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी से ही संकल्प दृढ़ करो। और सर्कमस्टेंसेस तो आने वाले ही है, वो पता ही है। सर्कमस्टेंसेस तो आएंगे, परीक्षाएं तो आएंगी, ये पता भी है। और आप बच्चे अनुभवी भी हो, तो इसलिए दृढ़ संकल्प रखो, हमको करना ही है, संपूर्ण बनना ही है और निश्चय रखना भी है। संपूर्ण बनना है, हर एक को अपने देखो। और फिर बाबा ने तीसरी बार रात को याद किया कि रात को नोट करो कि जो लक्ष्य रखा है, जो हाथ उठाया है, ऐसे लक्ष्य के आधार पर सारा दिन हमारा ऐसा लक्षण के प्रमाण चला या नहीं, सारा दिन का चेकिंग करो, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं। और इस प्रकार के इंट्रोस्पेक्शन सारे दिन के दिनचर्या के बारे में करना चाहिए। चेक अपने आप को करो, दूसरा करे या नहीं, अपने आप को चेक करो। दूसरा कोई चेक परिवर्तन करे या ना करे वो बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने आप को चेक करो। बाबा ने कहा इस सभा के बीच में हाथ उठाया है ना, इसलिए इसमें पक्का रहना है। और जो पक्का रहेगा उसको मन में ये भी ध्यान में रहे कि सतयुग में साथ रहना है और हमको अलग नहीं होना है। साथ रहेंगे, राज्य भी साथ में करेंगे, अलग कहाँ कहाँ भी हो जाए ये नहीं हो, ध्यान में रखो। यहाँ ही रहना है, साथ में रहना है, साथ में राज करेंगे। इस प्रकार का साथ में रहने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। पीछे कुछ भी हो लेकिन आधा कल्प साथ रहेगा। आधा कल्प तो हम सब साथ में रहेंगे, ये तो ठीक है, परंतु और क्या है बाबा ने बताया, जो निश्चय बुद्धि है, जो निश्चय बुद्धि है, देखो जिसका निश्चय नहीं है तो क्या होता है, सतयुग त्रेता में ही साथ रहेंगे। और जो निश्चय बुद्धि है, बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर परिणाम बताया, वो रिजल्ट बताया कि जो निश्चय बुद्धि है वह शुरू से लास्ट तक साथ रहेंगे। शुरू से लास्ट तक, लास्ट तक माना संगम की शुरुआत तक, और संगम युग में भी बाप के साथ रहेंगे। हम परिवर्तन तो होता होगा, भिन्न भिन्न रूप से रहेंगे, परंतु फिर भी अंत तक साथ में रहेंगे। ये निश्चय बुद्धि का इतना फल मिलने वाला है, इतना फल, गोल्डन फल मिलने वाला है कि सारे कल्प आपस में सम बाप दादा के समीप के रत्नों के साथ साथ में रहने का हमको सौभाग्य मिल सकता है। फिर बाबा अपने दिल की बात बताते, बाप दादा हाँ हाँ एक भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहते, इसलिए बाबा कहते हैं रोज बच्चे अमृत वेले याद करो,
क्या याद करो? साथ है, साथ रहेंगे और साथ राज्य करेंगे। साथ है, साथ रहेंगे और साथ में राज्य करेंगे। ये बात का दृढ़ संकल्प रोज सुबह अमृत वेले दृढ़ संकल्प करो। और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे तो वहां पर भी इकट्ठे रहेंगे। सतयुग में भी जो अभी अभी से समान बनेंगे वही वहां जा करके इकट्ठे रहेंगे। एक दो में आएंगे जाएंगे मिलेंगे। हाँ, आपस में ये मिलेंगे, एक दो में आएंगे जाएंगे मिलेंगे। हाँ, सभी है ना साथी, साथी है और अच्छा हो। और आपस में साथी बन करके साथ में रहने का कितना अच्छा है। भल वहाँ क्या सतयुग में हर एक अपने अपने घरों में रहेंगे, रहने का भले अच्छा होगा परंतु क्या होगा, सबका दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होंगी। हाँ, सतयुग में जाएंगे हमारी ड्रेस, अभी जो बैठे हुए सफ़ेद कपड़े में आदि में वाइट क्लॉथ में बैठे हुए, इस प्रकार का वहाँ ड्रेस नहीं होगा। ड्रेस तो चेंज होगा लेकिन मन चेंज नहीं होगा। लेकिन मन चेंज नहीं होगा। ऐसा कर करके बाबा ने फिर क्या बोला, अच्छा फिर मिलेंगे। हाँ, मतलब बाबा 18 जनवरी को आने वाले हैं, उसके बाबा प्रॉमिस दिलाते हैं, क्या क्या प्रॉमिस देते हैं। फिर गुजरात का टर्न की बात आई, गुजरात की खूबियाँ बताई बाबा ने। गुजरात का संख्या ज़्यादा भी है और कोई भी प्रकार का ऑर्डर करता है तो गुजरात आ जाता है, उस प्रकार की बातें कही। विदेशियों के लिए भी बाबा ने बात कही। हाँ, जो डबल विदेशी है, विदेश से आए हैं, है तो देश के लेकिन विदेश से आए हैं। जो भी समझो अभी किसी का अमेरिका में जन्म हुआ होगा, बाबा वो कहते हैं कि वो भी विदेशी है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि पिछले 2-3 जन्म में ही बाबा उनको वहाँ पर भेजा हुआ है। तब तक हिंदुस्तान में ही रहे हैं, साथ में ही रहे हैं, परंतु सेवा के कारण बाबा ने पहले उनको वहाँ भेज दिया ताकि वहाँ की भाषा, संस्कार, सभ्यता ये सब सीख ले। इस प्रकार के बाबा ने बताया हुआ है। फिर बाबा ने क्या कहा, लास्ट में याद प्यार देने में एक बहुत अच्छी बात कही है, बाप दादा और बाप में क्या फर्क है। बाप दादा में बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी है तब कहते हैं बाप दादा, और कई बात में बाप अकेला अपने आप को कहता है। वो देखो कैसे बाबा ने अपने आप को अकेला है और उसको याद करने का है वो बताया है। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष हर एक को याद प्यार स्वीकार हो। याद प्यार देने के लिए सबको बाबा ने बाप दादा का कॉमन बात कही, परंतु क्या है, हर बच्चे को बाप दादा देखकर कितने खुश होते हैं, चाहे कहाँ भी हो, देश में हो विदेश में हो, लेकिन बाप के बन गए, यह खुशी सब बच्चों के है। हम यहाँ आए हैं किसके बने हैं, हम यहाँ बाप दादा के साथ खुश रहो ये सारी बात होते हुए भी हमको बनना किसका है, बाप का बनना है। हम इसलिए हम गाते हैं ना, मैंने भी पहले बतना परिचय में बताया, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, यही लक्ष्य होता है। मैं वैसा नहीं बाप दादा की संतान हूँ, परंतु परमात्मा की बाप की संतान हूँ, ये स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से बाबा ने स्टेज के ऊपर भी पीछे बाद में आप सबने देखा, बाबा ने दीपक भी प्रगटाया, उसके बाद केक भी काटा और सबको याद प्यार दिया, और इस प्रकार से काम करते हुए जब उठ के बराबर 9:58 पर बाबा ने विदाई लिया। इस प्रकार से सब मिलकर के 2 घंटा और 11 मिनट बाबा हम बच्चों के साथ रहे कल। बहुत लंबी मुलाकात रही और यादगार के रूप में यह मुलाकात रहेंगी। अनेक बातों की नवीनता उसमें रखी, जैसे कि मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक दी, नए वर्ष की बातों के आधार पर शुरुआत किया, और बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के लिए बातें हैं। इस प्रकार की बातों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही है बाद में,
तो उसको कल की मुरली के रूप में याद रहे। हाँ कि बाबा 3 बार हमारा बताया कि मैं चेकिंग करता हूँ, पोता मेल भी चेक करता हूँ, बाबा के पास हर एक बच्चे का हिसाब किताब भी है, वो सब बाबा चेक करता है। तो इसके कारण थोड़ा बाबा के लिए, धर्मराज बाप के लिए अपना ध्यान अटेंशन पूरा ही रखे, नहीं तो क्या हो जाएगा, अलबेलापन में क्या हो जाएगा, हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। और ये हर कल्प की ये बाजी है, इस कल्प में जो करेंगे उसके आधार पर हमारा हर कल्प का कारोबार होगा। उसी के कारण कारोबार के अंदर परिवर्तन करना ही पड़ेगा, अपने आप के परिवर्तन, अपने कारोबार में परिवर्तन, अपने हम परिवार के साथ साथ अपने जो भी हम पुराने भाई बहन हैं, तो पुराने भाई बहनों को क्या परिवर्तन करना है, ये सारी बातें कल बाबा ने सिखाई समझाई। और इसलिए ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का और नए वर्ष में ये सारी बातें करने के लिए 2015 का नया वर्ष हमारा श्रेष्ठ वर्ष हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ कर्तव्य करें और श्रेष्ठ संघ का रंग रख करके आगे बढ़े। यही दृढ़ मनोबल की बातें जो बाबा ने कल बताई है उसको बार बार याद करें। यह मुरली बहुत लंबी है, इसलिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ा उसमें, और कोई हंसी कुड़ी की बातें नहीं कर सके क्योंकि बात मुरली ही बहुत लंबी है। मैंने आपको बताया ना 1 घंटा और 16 मिनट कल की मुरली चली, 1 घंटा 16 मिनट, इतना फास्ट मुरली चलाई, 4 पेज की मुरली हो गई। तो इसके कारण उसको दोबारा तीसरी बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे इतनी बार उसके नई नई रोशनी आपके पास आएगी। तो इस प्रकार से कल की मुरली को हम सब ध्यान से सुने पढ़े और जीवन में धारण करने का, और जो बाबा ने अलबेलापन को दूर करने की बात कही है, वो अलबेलापन को दूर करने का पुरुषार्थ अवश्य करें। और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वो बाबा के साथ में, दैवी परिवार के साथ में आदि से अंत तक रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी को इतना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनने वाला है, तो क्यों नहीं हम तीव्र पुरुषार्थी बने, ताकि हमारा सारा ही कल्प श्रेष्ठ समागम के, श्रेष्ठ कारोबार के अंदर, श्रेष्ठ संगत में, श्रेष्ठ सबका संग में हम रह सके और हमारा जीवन सारा कल्प श्रेष्ठ बनता रहे, श्रेष्ठ प्राप्ति रहे, ऐसा होगा। पुरुषार्थ करना हमारा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आप हम सब श्रेष्ठ पुरुषार्थ 2015 में करें, यही शुभ भावना। और अंत में आप सबको भी नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने शुरू में मुबारक 3 बार कहा, मैं अंत में आप सबको मुबारक 3 बार कहता हूँ। ओम शांति।